बच्चों, हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड के पाठ 11 रसखान के सवैये का अध्ययन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने रसखान के प्रथम सवैये में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने उस सवैये में कृष्ण तथा कृष्ण भूमि के प्रति अपने अनन्य अनुराग को अभिव्यक्त किया है। अब हम कृष्ण का दूसरा सवैया पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। या लकुटी अरु कामुरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठौ सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत सवैये में कवि अपने इष्ट देव के प्रति पूर्ण समर्पण को अभिव्यक्त करते हैं। वे अपने प्रभु की सामान्य चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तीनों लोकों का राज्य भी त्यागने को सहर्ष तैयार है। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु लोक को तजी डारो, अर्थात कवि कृष्ण की वस्तुओं का सामीप्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार है। कवि कृष्ण की लकड़ी व कंबल के ऊपर तीनों लोकों का राजपाट भी न्योछावर कर सकते हैं। आठों सिद्धि नवनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। कवि कहते हैं यदि उन्हें नंद बाबा की गाय चराने का सुअवसर मिले तो वे उस सुख के लिए आठों सिद्धियों व 9 निधियों के सुख को भी भूलने के लिए तैयार है। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग अर्थात तालाब को निहार पाएंगे। कोटि के कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कवि कहते हैं कि मैं तो करील की उन कांटेदार झाड़ियों के सामने करोड़ों सोने के महलों को भी न्योछावर कर सकता हूँ, जिन झाड़ियों के निकट श्री कृष्ण अपनी रास लीलाएं या बाल क्रीड़ाएं किया करते थे। इस सवैये में श्री कृष्ण तथा उनकी लीला भूमि के ब्रज के प्रति कवि रसखान का अत्यंत गहरा प्रेम प्रकट होता है। अपना सर्वस्व न्योछावर कर वे वैभव के त्याग की ओर संकेत देते हैं। तीसरा सवैया है। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गूंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहरोंगी। प्रस्तुत सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी व गूंज के दानों की माला गले में पहनूंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, हाथों में लकड़ी ले व पीले वस्त्र धारण कर गायों और ग्वालों के साथ वन में फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे गोपी कहती है, तेरे कहने पर जो मुझे अच्छा लगता है, हे सखी, मैं वैसा ही कृष्ण का रूप धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी, परंतु कृष्ण की मुरली अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि श्री कृष्ण की मुरली से उसे ईर्ष्या हो रही है। श्री कृष्ण अपनी मुरली को सदैव अपने पास रखते हैं तथा उस मुरली को कृष्ण के होठों का स्पर्श प्राप्त होता है और गोपियाँ उस सुख से वंचित है, इसलिए गोपियाँ उस मुरली से जलती है। इस प्रकार इस सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों के मुग्ध होने का स्वाभाविक चित्रण है। सब कुछ करने को तैयार गोपियाँ अपना व्यक्तित्व खोकर कृष्ण में लीन होना चाहती है। मुरली से ईर्ष्या होना स्वाभाविक ही है। इस ईर्ष्या में उनका कृष्ण के प्रति प्रेम झलकता है। कृष्ण का रसखान का अंतिम
या चौथा सवैया जो हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है वह है कानन दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कोऊ कितना समुझे है मायरी वा मुख की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे। इस सवैये में श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान एवं उनकी बांसुरी की मधुर तान की महिमा स्पष्ट की गई है। कान दे अंगूरी रहीबो जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। गोपी कहती है जब श्री कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजती है तो वह कानों पर अंगुली रख देती है, फिर भी वह उस मधुर तान के प्रभाव से बच नहीं पाती। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। वह उस मधुर तान के प्रभाव से बच नहीं पाती और उसे सुनने के लिए छत पर चढ़ जाती है। वे अपनी सुध बुध खो बैठती है, उन्हें अपनी गायों का भी ध्यान नहीं रहता। वे चाहे कहीं भी जाए तो जाए। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कोऊ कितनो समुझे है। गोपियाँ श्री कृष्ण की मुस्कान के आगे विवश है। जब ब्रजवासी गोपियों को पुकार कर कहते हैं कि कल तुम्हें कितना समझाया था, तो गोपियाँ कहती है मायरी व मुक्की मुस्कानी समारी न जेहे न जेहे न जेहे, कि हे माँ हमसे श्री कृष्ण की मुस्कान संभाली नहीं जाती, अर्थात उनकी मुस्कान देखकर हम अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं। इस प्रकार इस सवैये में कृष्ण की मुरली व मुस्कान के आगे गोपियों की विवशता का वर्णन। इस प्रकार हमने पढ़ा कि रसखान को ब्रजभूमि से अगाध प्रेम है। वे ब्रज की प्रत्येक वस्तु से किसी न किसी रूप में समीपता चाहते हैं। वे किसी भी रूप में जन्म क्यों न ले, परंतु वे ब्रजभूमि से अलग नहीं रहना चाहते। कृष्ण ग्वाले थे, इसलिए वे उनके समीप एक ग्वाला बनकर या फिर पशु बनकर रहना चाहते थे। कृष्ण की मुरली की मधुर तान सुनने के लिए यमुना के कतारों में खड़े कदम्ब के वृक्षों पर बसेरा करना चाहते थे। वे गोवर्धन पर्वत का एक हिस्सा बनने में भी गौरव का अनुभव करते थे। धन्यवाद।